आप अभी अभी नई क्लास में आए हैं जहां पर आपको बहुत सारे नए चैप्टर्स, बहुत सारी चीजें नई मिल रही हैं, है ना। तो आपको अभी थोड़ा समझने में भी टाइम लगेगा चीजों को, क्योंकि अभी तक आप बेसिक साइंस पढ़ रहे थे बच्चों, और अब आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो आज हम अपना केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर रिवाइज करेंगे बच्चों। And before that, I should introduce myself to you also. You also start giving me your introductions. Myself, Neeru from GGMS Kamari. So, start करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है बच्चों आपका इज द मैटर अराउंड अस प्योर। सो यहाँ पे आप देखिए, दो जो हैं वर्ड्स आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हैं, मैटर, प्योरिटी। आप पिछले चैप्टर जो है वो पढ़ चुके हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। अब हमने ये पढ़ना है कि क्या ये जो पदार्थ हैं ये शुद्ध भी हैं। मैटर के बारे में आप सब पढ़ चुके हैं, क्या मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, कितने भागों में हमने उसको बांटा, कैसे उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया उसको, ठोस, ठोस में सॉलिड, द्रव, गैस, इनमें हमने उसको डिवाइड किया, और उसकी सब प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कि किस तरह से हम उसको आपस में बदल सकते हैं, ठोस से द्रव में, फिर द्रव से गैस में, या सीधे ठोस से गैस में हम कैसे बदल सकते हैं, ये भी आपने पढ़ा। अब कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, हिंदी वाले बच्चों के लिए चैप्टर का नाम आपकी बुक में है तो बच्चों, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कोई मैटर नहीं है बच्चों, शुद्ध सबने सुना हुआ है, ये शब्द जो है सबने सुना हुआ है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। शुद्धता की जब बात आती है बच्चों, तो हम किस चीज का नाम लेते हैं, आप बताएं मुझे। आप कहेंगे शुद्ध है पदार्थ, जैसे जल एक शुद्ध पदार्थ है हमारे लिए, है ना। आपसे अगर बात करें आपके घर में क्या क्या चीजें शुद्ध हैं, तो ज्यादातर हम लोग किस चीज की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 2 पिक्चर्स दिख रही हैं ना, शुद्ध देसी घी, शुद्ध दूध। तो अगर आप अपनी मम्मी से पूछेंगे कि हमारे घर शुद्ध देसी घी है, तो वो कहेंगी हाँ बिल्कुल शुद्ध है, उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, और दूध भी हमारा शुद्ध है। तो उनके लिए, आपकी मम्मी के लिए कोई पदार्थ शुद्ध कब है, जब उसमें किसी तरह का कोई अडल्ट्रेशन या मिलावट नहीं है। लेकिन आप ठहरे छोटे छोटे साइंटिस्ट, तो आपके लिए भी क्या ऐसा ही है? आपके लिए भी, आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि शुद्ध पदार्थ वही है जिसमें कोई मिलावट नहीं है? और क्या सारे ही पदार्थ शुद्ध हैं? तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हमें, और हम अब अपने पदार्थों को अलग तरह से बांटेंगे, है ना। हिंदी में हम मैटर को पदार्थ कहते हैं। हम बाइलिंगुअल चलेंगे बच्चों, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए। तो चलो हम बांट लेते हैं अपने पदार्थों को, कि अगर एक तरह के पदार्थ हमारे शुद्ध है, और दूसरे फिर कैसे हो जाएंगे शुद्ध। अगर हम विलोम शब्द को देखें तो अशुद्ध। अब शुद्ध पदार्थ जो हैं आपके, उनको हम फिर से बच्चों 2 चीजों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं? अब अशुद्ध पदार्थों को हम अशुद्ध ऐसे नहीं कह रहे कि उसमें कोई चीज गिरी हुई है, जैसे अगर दूध में कोई चीज गिर गई या कुछ, नहीं। हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर मिश्रण की, यानी कि ऐसा पदार्थ जो केवल एक तत्व से नहीं बना, उसको कई चीजों से मिला के बनाया है, उसमें कई प्रकार के यौगिक हैं, कई प्रकार के तत्व हैं, कई प्रकार की चीजें हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में एग्जांपल दूं, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जो आप घर में अपने नमकीन भुजिया वगैरह लाते हैं, उसमें देखिए कई चीजें मिली हुई हैं, है ना। वो एक प्रकार का मिश्रण है हमारे लिए, उसमें एक ही तरह के कण नहीं है। अब शुद्ध पदार्थ को फिर हम बांट सकते हैं हमारे शुद्ध बच्चों, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी ध्यान दें,
प्योर। तो अब हमारे पास दो तरह के सब्सटेंसेस हो गए, प्योर और मिश्रण क्या है आपके बच्चों, मिक्सचर्स। मिक्सचर्स। शुद्ध पदार्थ को हम फिर किस में बांट सकते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। तत्व होते हैं बच्चों आपके एलिमेंट्स। तत्व क्या होते हैं आपके, एलिमेंट्स। और यौगिक होते हैं बच्चों कंपाउंड्स। यौगिक क्या होते हैं, कंपाउंड्स। अब तत्व जो है आपके, इनको भी हम फर्दर बांट सकते हैं बच्चों तीन चीजों में। वो क्या क्या है आपकी, 8th क्लास में आप पढ़ चुके हो, धातु, अधातु, यानी कि नॉन मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और तीसरी है बच्चों उपधातु। तीसरी क्या है हमारे पास, उपधातु। इसी तरह अब हम अपने मिश्रण को भी दो भागों में बांट सकते हैं बच्चों। मिश्रण दो प्रकार के कौन कौन से हैं, समांगी, समांगी मिश्रण और विषमांगी। समांगी और विषमांगी मिश्रण। इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चों समांगी मीन्स होमोजीनियस, होमोजीनियस, और विषमांगी इज हेटेरोजीनियस। ये जो टेबल है ना बच्चों आपको बहुत हेल्प करेगी। एक तरह से आपका 60 to 70% जो चैप्टर है वो यहीं कवर हो जाएगा आपका। अब देखिए हमने ऊपर एक छोटी सी मैटर की डेफिनेशन भी लिखी है बच्चों, कि मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। पदार्थ क्या होते हैं, जो कुछ स्थान घेरे और उनमें द्रव्यमान होना चाहिए, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान के बारे में आप और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। द्रव्यमान को हम एम यानी मास से डिनोट, एम से डिनोट करते हैं। ओके, मात्रक इसका क्या आता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो एक हमारे पास फ्लो चार्ट आ गया है जिसमें हमने शुद्ध अशुद्ध पदार्थों को अलग कर दिया। अब शुद्ध पदार्थों को हमने फिर से दो भागों में बांटा, किस किस में, तत्व, यौगिक। फिर हमारे पास आ गए समांग, इधर से मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी मिश्रण। फिर हमने इनको फिर तत्व को तीन भागों में बांट दिया। तत्व कौन कौन हो सकते हैं आपके, धातु, अधातु और उपधातु। अब हम अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं बच्चों, तो आपको इसकी सभी टर्म्स को अच्छे से समझना है, जिससे कि आपको पूरे चैप्टर की क्लैरिटी हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक शब्द को आपको क्लियर में करवाती जाती हूँ। जैसे देखिए अब हम आ गए अपने शुद्ध पदार्थों से, हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जो शुद्ध पदार्थ है, प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ जो है, इज वन विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एक ही प्रकार के कणों से बना होता है, यानी कि उसमें जो भी कण है वो उसी पदार्थ के ही होंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें कई तरह के हम चीजें मिला देंगे। जैसे आप एक उदाहरण देखिए, गोल्ड। अब गोल्ड है, उसमें सारे कण गोल्ड के ही होने चाहिए, नहीं कि हम उसमें कुछ भी मिश्रण कर दें और कुछ भी मिला दें। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ही सारे कण होने चाहिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कण होने चाहिए। ठीक है, तो इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ तक हमारे जो हैं तीन, ये एलिमेंट्स हैं। तीनों क्या हैं हमारे, एलिमेंट्स, यानी
तत्व। आप अपने फ्लो चार्ट को ध्यान में रखें, ठीक है। एलिमेंट्स यानी हमारे क्या हैं, तत्व। तो जब भी हम इनकी बात करेंगे, एलिमेंट्स आपके तीनों तरह के हो सकते हैं। ठोस, जैसे कि गोल्ड ठोस है आपका। सॉलिड, लिक्विड भी हो सकते हैं। लिक्विड जो एलिमेंट्स हैं बच्चों आपके, वो दो है। लिक्विड एलिमेंट्स जो है वो आपके दो हैं। वो कौन कौन से हैं? ब्रोमीन, ब्रोमीन और मरकरी, और मरकरी। एट रूम टेम्परेचर आपके पास दो लिक्विड एलिमेंट्स हैं बच्चों, ये नाम आप याद भी रखें। ये हैं आपके ब्रोमीन और मरकरी। और ऑक्सीजन जैसे गैस, हाइड्रोजन गैस, ये दोनों नाम आपके लिए कुछ नए हो सकते हैं। मरकरी आपने फिर भी पहले सुना होगा, ब्रोमीन में भी वेरी न्यू। तो मरकरी को हिंदी में हम पारा भी कहते हैं। थर्मामीटर में मरकरी होता है, ठीक है। ये आपके तत्व हैं। और इनमें सभी कण, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एक ही तरह के कण होंगे, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। फिर आ जाते हैं आपके इधर वाले चीजें। अब ये क्या है आपके, जिसको हमने क्या बोला था शुरू में, यौगिक, ठीक है। ये तत्वों से मिलकर बने हैं, क्योंकि ये तत्वों से मिलकर बने हैं इसलिए हम इनको यौगिक कहेंगे। जैसे जल जो है आपका फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, दो तत्व हैं, दोनों से मिलकर बना। लेकिन अगर एक ग्लास में या बीकर में आप पानी लेते हैं, जल लेते हैं, H2O लेते हैं, तो ऐसा है कि आप इसमें से हाइड्रोजन अलग निकाल लें, ऑक्सीजन अलग निकाल लें? नहीं बच्चों, इसमें सभी जो कण हैं वो H2O के ही हैं। यानी दो तत्वों से ये मिलकर बना हुआ है। और हम इनको भौतिक विधियों से कभी अलग भी नहीं कर सकते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कभी भी भौतिक विधियों से हम अलग नहीं कर सकते। तो ये आपके शुद्ध पदार्थों की एक ये परिभाषा, एक ये गुण है कि आप इनको फिजिकल मेथड यानी कि भौतिक विधियों से, भौतिक विधियां जैसे आप हस्त चयन आपने पढ़ी थी, वाष्पीकरण पढ़ी थी। तो भौतिक विधियां जैसे अगर आप इसको गर्म करें, वाष्पीकृत करेंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि हाइड्रोजन अलग निकल जाएगी, ऑक्सीजन अलग निकल जाएगी, नहीं बच्चों। तो भौतिक विधियों से हम इनके यौगिक के तत्वों को अलग नहीं कर सकते। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, आपने इसको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर, जैसे ये दो चीजें यहाँ पर आपको दिख रही हैं चित्र में भी। पहला है यहाँ पर गोल्ड। तो इसमें देखिए गोल्ड के ही सारे कण हैं। गोल्ड का प्रतीक चिन्ह क्या है बच्चों? AU। गोल्ड का प्रतीक चिन्ह है आपका AU। प्रतीक चिन्ह भी आप धीरे धीरे याद कर लेंगे। और ये प्रतीक चिन्ह आपको कहाँ मिलेंगे वो भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको सारे कण इसमें गोल्ड के मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये गोल्ड का है, बीच में कोई सिल्वर आ गया, बीच में कोई लोहा आ गया, नहीं बच्चों। तो ये एलिमेंट तभी प्योर कहलाएगा जब इसमें सभी के सभी कण, सभी एटम्स जो हैं वो गोल्ड के यानी सोने के हों। और दूसरी तरफ आपको यहाँ पर दिख रहा है H2O। H2O में भी सभी कण H2O के ही हैं। इधर भी H2O, 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 सारे कण H2O के हैं। हालांकि ये एलिमेंट नहीं है, ये क्या है हमारा कंपाउंड, यौगिक है। और हम इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग भौतिक विधियों से नहीं कर सकते। हाँ, आप रासायनिक विधियों से इनको अलग कर सकते ना। कैसे? H2O को हम विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं। किससे? इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन द्वारा, रासायनिक विधियों द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं
बट भौतिक विधियां, फिजिकल मेथड से आप इनको अलग भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब बात वही आ गई कि आपको प्रतीक चिन्ह भी कहाँ मिलेंगे सारे। यहाँ देखिए आपके पास ये पूरी एलिमेंट्स की एक टेबल है, इसको हम बोलते हैं बच्चों पीरियोडिक टेबल। आपके साइंस रूम में, लैब में आपको बहुत मिलेगी ये, और आप अपने लिए परचेज भी कर सकते हो बच्चों, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी इससे। ठीक है, इसमें आपको सभी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन, फिर इधर आ जाते हैं हम हीलियम, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है इसमें। रोज और कॉलम्स में इस तरह से सारे आपके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, सभी तत्व। एलिमेंट्स क्या थे मैं आपको बार बार बता रही हूँ बच्चों, ताकि आपको वीडियो खत्म होते होते सब कुछ याद ही हो जाए, सभी नाम याद हो जाए। तो एलिमेंट्स क्या है हमारे? तत्व। तो यहाँ पर आपको सारे एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। और मैंने आपको शुरू में एक बात ये भी बताई थी बच्चों कि इन एलिमेंट्स को हम तीन चीजों में बांट सकते हैं। क्या थे वो नाम? धातु, अधातु और उपधातु। मेटल्स, नॉन मेटल्स, क्या है ये? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये जो ये है बीच की एक लाइन, ये अलग से कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये एक डिवाइडिंग लाइन है बच्चों। इधर की साइड आपके सब, ये सब क्या है? मेटल्स। ये सब क्या है आपके? मेटल्स। इस साइड आपके सब क्या है? नॉन मेटल्स। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं, वो भी आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मेटल्स जो होते हैं बच्चों, अपनी शुद्ध अवस्था में कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों ये? चमक होती है मेटल्स में, जैसे आप देखो गोल्ड में एक चमक होती है ना? चमकदार होते हैं ये। और क्या गुण होते हैं इनमें? ये कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं ना बच्चों, ठोस होते हैं। अगर हम द्रव अवस्था की बात करें, तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कमरे के तापमान पे आपको द्रव अवस्था में मिलता है। इसके अलावा जो हमारे धातु होती हैं, वो सभी की सभी विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और सब मेटल्स को अगर टच किया जाए, ठोक आवाज, तो ये आवाज करती हैं, जैसे आपने देखा होगा घंटी। तो मेटल्स जो होते हैं, धातु जो होती हैं, वो ध्वनि उत्पन्न करती है, ध्वनिक होती है, रिंगिंग साउंड उत्पन्न करती हैं। अब अधातु आ गया, विलोम शब्द। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं चमकदार नहीं होते, ज्यादातर वो द्रव अवस्था में या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ज्यादातर कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। और क्या होता है कि ये कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करेंगे। एक गुण और जो है मेटल्स में, वो क्या होता है कि ये आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। एक गुण और होता है मेटल्स में कि ये आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। आघात वर्धनीय यानी मेलिएबल होते हैं। इनको पीट कर पतली शीट्स बना सकते हैं हम, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लंबी तारें भी बना सकते हैं, यानी डक्टाइल होते हैं। मेटल्स जो होते हैं तन्य होते हैं। तन्य, तन्यता की प्रॉपर्टी होती है। तो नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलती। ठीक है, एलिमेंट्स आपको अब पता चल गए। और इन्हीं एलिमेंट्स को मिला के ही बच्चों आपके पास क्या आ जाते हैं? ये कंपाउंड्स क्या आ जाते हैं? यौगिक। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है, जल H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक फिक्स्ड रेशो में मिलते हैं,
तो हमें जल प्राप्त होता है। इसका रेशो हर जगह फिक्स होगा, 1:8। इसी तरह एक दूसरा हमें दिख रहा है जो ये है कॉपर सल्फेट। ये भी एक यौगिक है। देखो इसमें 3 एलिमेंट्स से ये मिलकर बना हुआ है। आपने लैब में कॉपर सल्फेट जरूर देखा होगा, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, 6th क्लास में ही हम देखना शुरू कर देते हैं जब हम प्रोटीन्स का टेस्ट करते हैं, तो हमने ये भी देखा हुआ है। तो ये दोनों क्या है, आपके यौगिक के उदाहरण हैं। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये फिर भी ये क्या है, प्योर। क्यों इनको हमने प्योर की कैटेगरी में रखा, क्योंकि आप इसमें से चीजों को अलग नहीं निकाल सकते। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है कि जल में से आप हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर सकें। किससे? भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते। हाँ, रासायनिक विधियों से आप इनको अलग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आ जाते हैं आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस यानी मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं? मिश्रण। क्या होते हैं? मिश्रण। अब यहाँ पे इम्प्योर से मतलब हमारा फिर वो नहीं है कि उनमें कोई मिलावट है। मिलावट इज अडल्ट्रेशन। उसको हम इम्प्योर के बजाय हम अडल्ट्रेटेड कह सकते हैं। ठीक है, मिलावट। लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे बच्चों। हम बात कर रहे हैं कि कौन सा मिश्रण हमारा ऐसा है जिसमें कि सभी चीजें जो हैं एक जैसी हैं। तो वो है हमारे होमोजीनियस मिक्सचर। सभी कण जो हैं वो एक साथ मिले हुए हैं। जैसे देखो, एक उदाहरण ले लेते हैं हम फिर से। उदाहरण से समझना बहुत आसान हो जाता है। अगर मान लो हम इस बीकर में जल और नमक का मिश्रण ले लें। अब आप जानते ही हो कि जल और नमक जो है आपस में कितनी अच्छी तरह मिल जाएंगे। ऐसा थोड़ी कि आपको जल में नमक के कण अलग अलग दिखाई देंगे, नहीं। तो इस तरह का जो मिश्रण होता है बच्चों, होमोजीनियस, इसको हम बोलते हैं समांगी। क्या बोलते हैं इसको हम? समांगी मिश्रण। मिक्सचर में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये मिश्रण होता है। तो एक समांगी है तो दूसरा क्या है हमारा? विषमांगी। क्या है? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण को इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए नाम क्या है? हिटेरोजीनियस मिक्सचर्स। एग्जाम्पल, बीकर लेंगे, थोड़ी सी उसमें मिट्टी डाल दीजिए आप और जल डाल दीजिए। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि मिट्टी जो है नीचे तली पर बैठी हुई मिलेगी आपको। तो जल और मिट्टी का जो मिश्रण है आपका, वो कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ पर हमारा मिश्रण से, इम्प्योर से हमारा मतलब मिक्सचर से। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ इम्प्योरिटी डली हुई है। ठीक है, तो जहां पर हमें कण अलग अलग दिखाई देंगे तो हिटेरोजीनियस, जहां पर हमें कण मिले हुए दिखाई देंगे होमोजीनियस। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। जैसे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर पिक्चर से भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर गिलास में पानी में नमक मिला हुआ है। तो हमें यहाँ पर जल के कण अलग दिखाई नहीं दे रहे। तो हमारा ये कण जो है समान रूप से वितरित हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। जल, जबकि इसमें 2 यौगिक मिले हुए हैं आपके। H2O भी यौगिक है और सोडियम क्लोराइड भी यौगिक है, जो कि आपका नमक है। 2 यौगिकों का मिश्रण है ये। तो यहाँ पर लेकिन आपको कण अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे, पूरी तरह से मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, ये आपका विषमांगी मिश्रण का उदाहरण आ गया। ये कौन सा है? हिटेरोजीनस या विषमांगी। अब इसमें आपको कहीं पे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर मिट्टी दिखाई दे रही है। तो ये किसका मिश्रण है बच्चों? विषमांगी। जिसमें आपको कण जो है देखिए अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा ये। अब इस पिक्चर के रूप में आप इसको बड़े इजीली, हमने अब तक जो पढ़ा उसको समराइज कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर शुद्ध पदार्थ, एलिमेंट्स, एक ही जैसे तत्व, सभी ग्रीन कलर की डॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं। कोई इसमें मिश्र मिक्स चीज मिली हुई नहीं है।
तो उसको हमने कहा तत्व यानी एलिमेंट। जब आपने यहाँ पर अलग अलग कलर की, यहाँ पे 2 कलर की डॉट्स दिखाई दे रही हैं आपको, पर्पल और ग्रीन, कंपाउंड्स यानी यौगिक। अब मिश्रण पे जब हम आए तो मिश्रण हमारे देखिए जहां पर समान रूप से सब कुछ मिला हुआ है आपस में, ग्रीन और पर्पल कलर की डॉट्स जो हैं बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मिली हुई हैं, तो मिश्रण का नाम हो गया होमोजीनियस, समांगी। और जब कहीं कहीं पर देखिए आपको यहाँ पर्पल डॉट्स दिखाई दे रही हैं, ये मिश्रण कैसा होगा हमारा, हेटेरोजीनियस यानी विषमांगी मिश्रण होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा बच्चों कि होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या हैं, हेटेरोजीनियस क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या हैं। और एलिमेंट्स को फिर हमने फर्दर भी डिवाइड कर लिया था, किस किस में, फिर से रिवाइज कर लो एक बार। मेटल्स यानी कि धातु, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स यानी अधातु, और मेटेलॉइड्स यानी कि उपधातु में। ऐसे पदार्थ मेटेलॉइड्स उपधातु जो हैं ऐसे पदार्थ हैं बच्चों जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की क्वालिटीज आपको दिखाई देंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर्स, यानी कि उनमें कंसं कौन सी चीज हम मिलाकर या कम कम ज्यादा करके उसके कंसंट्रेशन को अलग अलग कर सकते हैं। Thank you very much. Keep studying, keep revising things. Thank you, Bicha.